हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नजमा, आज आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सितारा के व्लॉग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सितारा भी कमाल ही कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड थी, क्योंकि हम सारे लोग जो है ना इस दुनिया में रहते हैं, एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम सब भी रोटी ही खाते हैं और रोटी को रोटी ही बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जहनों में क्लियर होती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने विश किया है। वो एक ड्रामा आता था ना, विश कन्या, मैं बड़े शौक से देखा करती थी और फिर बीच में कुछ ऐसा सिलसिला बना कि वो ड्रामा देखना एकदम ही खत्म हो गया और मैं नहीं देख पाई थी उसके एपिसोड्स। कुछ इस तरह के होते हैं ना, थोड़ा हॉरर, थोड़ा एक जासूसी, चाहे वो पाकिस्तान के ड्रामा हो चाहे वो इंडिया के हों, तो मैं उन ड्रामे को, उन मूवीज़ को, और ऐसी तो मैं बहुत सारी नॉवेल्स भी पढ़ा करती थी, बड़ा मज़ा आता था। उसका एक अपना ही स्वैग था नॉवेल्स पढ़ने का। खैर, तो विश से मुझे याद आया विश कन्या, और जो विश विश हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले एक कमेंट आया है, मैंने उनको काफ़ी डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया है और मैं चाहूँ ना तो मैं ऐसी कई वीडियोस बना सकती हूँ अपने कंटेंट के लिए। बट मसला ये है ना, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना माइंडसेट बना लेते हैं। आप उनको लाख बताएं कि ये चीज़ ऐसे है, बट वो ना मानू वाली एक पगडंडी पर चलते रहते हैं। तो दैट्स द रीज़न मैंने आपको जितना क्लियर करना था वो कर दिया। और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, मैंने तो एज सच कोई नमक खाया नहीं है, ना सितारा का खाया है नमक, ना ही मैंने सलमा का नमक खाया है। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के घर कोई गेस्ट जाता है या कोई किसी को अपने घर बतौर गेस्ट बुलाता है, तो उसको आप कहते हैं कि तुमने नमक खाया, मतलब नमक हलाली नमक हरामी। तो ये तमाम तर चीजें ना कुछ अलग उसमें जाती हैं, है ना, जिसको कि नमक हलाल कहें या नमक हराम कहें। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी के घर कुछ खा लेता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो सामने वाले की बूट लिकिंग स्टार्ट कर देगा? नमक खाने का मतलब क्या तलवे चाटना होता है? तो भैया आपकी डिक्शनरी में होता होगा, हमारी डिक्शनरी थोड़ी डिफरेंट है। और एज सच मैंने सितारा का कौन सा नमक खा लिया? सितारा ने कभी इस तरह से कोई खाने बनाकर खिलाई नहीं, अगर खाती तो शायद कि आप बोलती, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों पर कोई आपको मैं क्या ही बोलूं, है ना। तो खैर, बोलने को बहुत कुछ है बट मैं नहीं चाहती। बाकी जो मेरा रिव्यू है वो मेरा रिव्यू है, ना मैं सितारा के अगेंस्ट हूँ, ना मैं सलमा के अगेंस्ट हूँ, ना ही किसी और के अगेंस्ट हूँ। जो मुझे जैसा दिख रहा है, जैसा नजर आ रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। हाँ, एक टाइम था जब मैं बहुत सारी चीजें यहाँ हाईलाइट नहीं करती थी अपने वीडियोस के अंदर, बल्कि मैं उसको किसी और तरह से कन्वे कर दिया करती थी। अब वो टाइम भी नहीं रहा, ना वो जुनू रहा, ना परी रही। तो ये वाला रीजन है कि आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, वैसे पता है कुछ आईडीज आती हैं और मुझे कहती हैं हम बहुत दिन बाद आपके वीडियो की तरफ आए हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? तो भाई, ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग अचानक से आपको लगता है कि आपको मेरा वीडियो सुनना चाहिए? मतलब जब आप इतने टाइम से नहीं सुन रहे, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि आप सुनते हैं और आप एक अजीब रैंडम कमेंट छोड़कर जाते हैं इस तरह के कि आपको क्या हो गया? आप लोग इतने नन्हे नादान हैं, आप लोग कंट्रोवर्सीज को देखने वाले लोग, आपको पता ही नहीं होता कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो भाई, तो फिर तो आपकी समझ का फेर है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा बेसिकली ये है कि जो नजमा मैडम है, उनका अगर मैं वीडियो देखती हूँ तो सच में नजमा, ये क्या तरीक़ाकार है कि अम्मा को लाकर जिस तरह से आप लोगों ने घर में बिठाया, और अम्मा को ठीक है आप रोकना चाहते हैं, अम्मा रुकती हैं नहीं रुकती, डिपेंड करता है। क्योंकि देखें, सितारा ने उनको खर्चा करके बुलवाया है ना, और सितारा ने बेसिकली अपने लिए बुलवाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एक होता है ना, रूलिंग वाला नेचर है कि अम्मा जो है वो मेरे पास ही रहेंगी। अगर कहीं जाएंगी तो 2-3 दिन के लिए जाएंगी, और अगर कहीं पर वो स्टे करेंगी तो मैं यहाँ पर रहूंगी और फिर मैं उनको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। या फिर मिस्टर साजिद को सितारा साथ रवाना करती हैं कि आप जाएं और फौरन से लेकर आएं। गो कि ये डोमिनेटिंग जो नेचर है ये ठीक नहीं है। माँ को आजाद छोड़ देना चाहिए। माँ तो सबकी है ना, जिसके पास उसका दिल करे जाए, जिस भी रिश्ते के पास उसका दिल करे रहे। लेकिन हाँ, अब मसला कुछ बड़ा अजीब है, कुछ बड़ा
गरीब है, वो चीजें हैं ना, ऐसा कि सारे के सारे लोग यूट्यूब पर हैं और इधर अम्मी ने एक लफ्ज जुबान से निकाला और उधर अफसाने बन गए। तो मुझे लगता है सितारा को इस चीज का भी डर होता होगा कि कहीं अम्मी कोई बात ना किसी से कर दें, है ना, ये वाला भी मसला है और ये वाला भी सिलसिला है। खैर एनीवेज, यहाँ पर नजमा जो मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, बच्चियां हैं, पोतियां हैं, दादी से मजाक कर रही हैं, लेकिन मजाक मजाक में जिस तरह उन्होंने कहा कि अम्मा कॉल पर तो आप कहती हैं कि मैं आऊंगी तो मैं महीना रहूंगी, तो अम्मा ने कहा, माहम है ना उसका नाम, तो अम्मा ने कहा कि मैंने आपको कब कहा ऐसा, और मुझे तो कॉल करना आता नहीं। चलो ठीक है, इस नोट पर आकर बच्चे संभल जाते, चुप हो जाते, या बच्चे अगर इस चीज को व्लॉग का पार्ट बना रहे थे तो नजमा मैडम आप इसको वीडियो में ना ऐड करती, बट अम्मा ने कहा मुझे तो कॉल करना आता नहीं है। तो वहां पर बच्चियां कहने लगी नहीं अम्मा आपको कॉल करना आता है, इतना तो पढ़ना आता ही है, और कॉल में करना क्या होता है, एक बटन ही तो दबाना होता है। तो बच्ची ने कहा कि अम्मा आपने मेरे सामने फुप्पो को कॉल की थी, मतलब सितारा को कॉल की थी। तो अम्मा ने उसको देखा और कहा कि यहाँ पर उसकी पिक्चर बनी हुई आई थी ना, तो कॉल मैं वहां पर दबा के कर लेती हूँ, अदरवाइज मुझे कॉल करना नहीं आता, हाँ मैं सुन लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर बच्ची ने आगे से कहा अम्मा इसी तरह आप अम्मी की पिक्चर है, आप उस पर भी बटन मतलब क्लिक करके टच करके आप कॉल कर सकती हैं। तो अम्मा वहां पर थोड़ी सी ना एक वो हो रही थी, थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। फिर कहने लगी अम्मा आप ऑडियो मैसेज भी भेजती हैं। अम्मा ने कहा कहाँ है मेरी ऑडियो, सुनाओ। नजमा को भी देखा, तुम लोग मुझको यहाँ बिठाकर, मुझको मतलब बूढ़े को बिठाकर इस तरह की बातें कर रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ रोका है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे बहुत अजीब चीज लगी। ये तमाम तर चीजें व्लॉग का पार्ट बनाने के लिए नहीं थी। नजमा आपको इतना शऊर होना चाहिए, ये तो चीजों को कंट्रोवर्शियल करेगी, ये हंसी मजाक नहीं है, ये बदतमीजी है। और ये अम्मा मतलब एक, यहाँ पर अम्मा भी एक सेलिब्रिटी बनी हुई है। अगर अम्मा भी अभी अपना चैनल बना लेना तो लोग अम्मा को सितारा से भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे यकीन है। तो बात ये है, इस तरह से तो फिर कौन करता है ना, ये वाली चीज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अपने बुजुर्गों को घर पर रोककर इस तरह की हरकतें, इस तरह की कहानियां कौन करवाता है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी पोतियों का प्यार है, अम्मा रहें ना रहें, कहाँ रुकती हैं, कितना रुकती हैं, सुबह जाती हैं नहीं जाती, ये अम्मा और आप लोगों का हेडेक है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलती, क्या ही बोलूं, है ना। खैर जनाब, तो अम्मा अगर आई हैं तो उनको सुकून से रहने दें और उनकी इन्वेस्टिगेशन मत करें, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी आपके वीडियो की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सितारा के व्लॉग पर, और फिर मिस्टर साजिद के विश विश पे चलेंगे। तो क्या है जी, जो सितारा है उनका व्लॉग था गुड न्यूज़, तो भाई अल्लाह आपको मुबारक करे। और इस चीज़ का तो ऑलरेडी हमें अंदाज़ा था, क्योंकि जब आपने ज़मीन ली थी तो आपने कहा ये पूरी ज़मीन बेच रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक खरीदी है जहाँ तक ये मार्क लगा हुआ है, वो एक फुट्टा लगा हुआ है ना, फुट्टा कहते हैं, या एक निशान लगा हुआ है। क्योंकि जो मेरे पास है, अभी मैंने ड्रीम हाउस लिया है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दे सकूं। उस टाइम आपने ये बात कही थी, है ना, और आपने ऑडियंस को यहाँ तक रोक के रखा था, होल्ड पे रखा था। और जब आप आ रही थी वापस तो आपने कहा था कि जमीन जो है वो नाम ट्रांसफर होनी है, और वो हुई नहीं थी। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि वहां तक आपने जो भी खरीदो फरोख्त थी वो कर ली थी, और जो बाकी की आपने जमीन दिखाई थी आपने उनको एक टाइम दिया होगा कि इतने अरसे तक आप रुकिए, ये जमीन भी आप किसी को बेचना मत, ये भी मैं ही खरीदूंगी। आपके पास अमाउंट, जाहिर सी बात है आपकी सैलरी आती है, जो भी कुछ सिलसिले हैं, तो अमाउंट तो एक माशाल्लाह अच्छा आता है ना। और गांव देहात में जमीन 20 लाख की, 17 लाख की, इस तरह से आपको मिल जाती है। ज़राई जमीनों का मुझे आइडिया नहीं है कितनी मालियत की होती है, लेकिन इसी तरह 20-30 लाख के अंदर अगर मिल जाती है तो आपके लिए माशाल्लाह आपकी अर्निंग है। तो मुझे लगता है ये तमाम तर सिलसिले थे, ये आपको करनी थी और आपको खरीदना ही था। तो बेसिकली रीजन ये था कि फुल जो जमीन है वो एक साथ आपके नाम ट्रांसफर होगी, और जब आप खरीदेंगी आप पेमेंट कर देंगी। तो ये सारे सिलसिले हैं। जिस तरह वो आपके भाई जाहिद है ना, वो आकर बैठे हुए थे और जमीन की खरीदो फरोख्त हो या कोई ऐसा काम करना हो, है ना, तो आप उनको हमेशा अपने साथ ही रखती हैं, ये वाला सिलसिला है। खैर यहाँ पर एक और चीज़ मैं नोटिस की, और वो नोटिस मैंने ये किया, मैं पहले बता चुकी हूँ कि अम्मा नूर और मामी इरशाद मतलब वो एकदम मंजर से गायब हैं, और लगता ही नहीं है कि आपके सगे मामू के घर में कुछ ऐसा मसला हुआ आप उनको अफसोस तक करने नहीं गए, है ना। रीज़न क्या है,
अगर रमज़ान रीज़न है तो मैं समझती हूँ, दोबारा कहूँगी कि इस मौके पर भी अगर आपके दिल इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए अंदर कीना रखते हैं तो फिर दिल का साफ़ होना किसे कहते हैं? दिल का बड़ा होना किसे कहते हैं? मैं फिर इस बारे में क्या ही बोलूँ, है ना? इस मौके पर आकर तो सब यूँ समझें कि फ़िनिश है। अच्छा, फिर क्या था कि अब की बार जो इनका नज़रे इंतखाब ठहरा है सितारा का, वो ठहरा है किस पर? शबाना बाजी के घर पर। तो शबाना बाजी कंटेंट रही, अभी शबाना बाजी की वाहवाही हो रही है। इसी तरह से अनीता और रमज़ान, फिर मामा मामी, ये सब भी एक टाइम पर बहुत हाइप पाते थे और वाहवाही होती थी। फिर वो कहाँ जाते हैं, किधर होते हैं, नज़र ही नहीं आता। अब सितारा विलेज आई हैं तो विलेज में व्लॉग तो कुछ ना कुछ बनाना है ना। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि जो लोग नीचे कमेंट्स में सितारा को कह रहे थे सितारा भर के जम के व्लॉगिंग करो और अपने विलेज व्लॉग्स बनाओ, हम तुम्हारे विलेज के जो व्लॉग्स हैं वो देखना चाहते हैं और यूं हैं वो हैं। तो मैं बड़ी हैरान थी, क्या सब लोग अनजान है? क्या किसी को पता नहीं है कि किस तरह की सूरत हाल है विलेज में? मतलब जिस तरह कहा गया था एक बीमारी चली हुई है, मगर माशाल्लाह सबके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं। अल्लाह सबको अच्छा रखे, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं सब खुशबाश हैं, सुकून में हैं। लेकिन जिस तरह से चीज़ों को एक बनाकर पेश किया गया था जैसे कोई ना जाए विलेज, है ना? तो वो वाला तासुर तो बिल्कुल भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। लेकिन जो सितारा का कैमरा है, मामी इरशाद तो छोड़ो, अम्मा नूर तक को कैप्चर नहीं कर रहा। बड़ी हैरानगी का बाइस है, अम्मा नूर की स्टोरी को आपने इतना कवर किया, इतना कवर किया। वो हक मूवी थी ना, उसके अकॉर्डिंग, वो तो खैर एक फिक्शन है जो भी कुछ है, लेकिन जो भी है, जिस भी स्टोरी पे वो बेस करता है उसमें थोड़ा सा मसाला तो ऐड किया जाता है ना जब भी कोई फिल्म बनती है। खैर जी, तो अम्मा नूर भी मिसिंग है, सारे के सारे मिसिंग हैं और जो लाइमलाइट में हैं वो हैं शबाना लोग और शानी लोग। शानी की पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। और मुझे लगता है शानी जिस तरह जाहिद भाई और वो नहीं है राबिया, उसी तरह से ये शानी काशिफ भी हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपका दायां बायां बाजू होते हैं और आप उनके बगैर मुश्किल होता है घराने में सर्वाइवल, है ना? तो ये वाला सिलसिला, ये वाली चीज मुझे लगती है। खैर जी, सितारा ने अपने बेटे को कहा कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पूरा मैदान खरीद के दे दिया, जाओ क्रिकेट खेलो। माशाल्लाह सितारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटे को अहमियत समझाएं कि बेटा आपकी मम्मा को किस्मत से ये सब कुछ मिल गया है ना। क्योंकि देखिए, आप यूट्यूब पर आपकी जो स्टोरी थी वो क्लिक की और लोग आपके साथ जुड़े और फिर आपको टिल डेट बहुत सारे लोग उसी एक फ्रेम में सपोर्ट करते हैं ना। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है। अब बच्चों को ये कहना कि जाओ मैंने ये कर दिया, और जिस तरह चीजें मतलब हो रही होती है ना, मैं समझती हूँ सितारा इतना ना बच्चों को सहल पसंद नहीं बनाना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ इतना आसान है, देखो यूं चुटकी बजाते में हो गया। नो, आप उनको कहें आपको पढ़ना लिखना है, आपको कुछ बनना है। आपकी मम्मा अगर अर्न कर रही है, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल दे रही है, तो उसका मकसद सिर्फ फन मौज मस्ती नहीं है, बल्कि आपको मुझे कुछ बन के दिखाना है। ये वाला जो एक एटीट्यूड है ना वो मिसिंग है। वेरी मच ऑब्वियस, आपका जो भी है वो आपके तीनों बच्चों का है ना? जितना भी कुछ आपने कमाया, आपको अल्लाह जिंदगी दे। होता है ना, माँ बाप के बाद कहाँ जाता है? आपके बच्चे हैं, उनका ही हक है और कोई भी उनसे छीन नहीं सकता उनका हक। लेकिन एवरी टाइम ये रिमाइंड कराना, और हमेशा आप यही करती हैं कि आप बेटे को कहती हैं ये ड्रीम हाउस आपका है, ये मैदान आपको खरीद के दे दिया। मेरे ख्याल में तीनों बच्चों को खड़ा करके कहना चाहिए कि ये जो भी कुछ है बेटा, आपकी मम्मा का है और आप लोगों का है और माँ का है। क्योंकि माँ को आप एक अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर जिस तरह आप ओन करती हैं, जिस तरह दिखलाती हैं, तो मुझे ये एटीट्यूड बड़ा अजीब लग रहा होता है सितारा। खैर एनीवेज, फिर जो है बच्चे आ गए और सितारा ने खुद कहा कि गांव में सोने का रिवाज है, लेकिन शानी के घर हम लोग जाग रहे हैं बैठे हुए, ड्रामा देखते रहे और इस तरह करते रहे। तो आप भी निकल जाती मिस्टर साजिद के साथ बच्चों को लाने। काशिफ को क्यों भेज दिया? जब आपके करने के लिए कोई काम नहीं था तो मेरे ख्याल में निकल जाती, ज्यादा बेटर रहता। और अपने बच्चों को भी ले आती, खुद से लेकर आती तो एक अलग ही एहसास होता है ना।
लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है वैसा होता नहीं है। शायद कि आप गई हो, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मिस्टर साजिद के वीडियो की तरफ, सॉरी, कम्युनिटी पोस्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं और देखते हैं, तो मिस्टर साजिद ने कम्युनिटी पोस्ट लिखी कि अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मोहम्मद इब्राहिम का दूसरा बर्थडे है और हम सब उसको विश करते हैं और इंशाल्लाह हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब आपने क्या किया मिस्टर साजिद, ये उसकी सेकंड बर्थडे आई है। उसकी जो फर्स्ट बर्थडे थी तो वो सितारा ने सेलिब्रेट जिस तरह से भी की थी, एक केक लिया था और घर चले गए थे। कोई बहुत बड़ी ग्रैंड बर्थडे नहीं थी। जैसे सितारा माशाल्लाह अपने बच्चों की, आपके बच्चों की, आप दोनों के बच्चे हैं तीनों, उनकी करती हैं। पूरा एक इवेंट प्लान होता है, तो वो बड़ी सादा सी एक बर्थडे थी। ठीक है, सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट सितारा ने उस पर अपना एक कंटेंट बनाया था। कंटेंट भी तो साथ ही साथ बन रहा होता है ना सितारा, क्योंकि व्लॉगर है, वो कुछ भी करेंगी, वो उसका कंटेंट बनाएंगी और वहां से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। मेरे ख्याल में अगर किया तो माशाअल्लाह सितारा ने उसको रिकवर भी कर लिया। लेकिन क्या है कि मिस्टर साजिद, आपने जब इब्राहिम की पहली बर्थडे थी तो क्या आपने सितारा से पहले उसको विश किया था? कोई ऐसी कम्युनिटी पोस्ट तब लगाई थी? नहीं। वो सितारा का कंटेंट पहले बना था, आपकी वीडियो बाद में आई थी, है ना? दिस टाइम ऐसा क्यों हुआ कि आपने ये कम्युनिटी पोस्ट लगा दी? क्योंकि जो सितारा है उस पर लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें वियर्ड लग रही हैं। ऐसा नहीं कि लोग सितारा को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो विलेज गई है या वो फारूक के घर उसने अम्मा को भेज दिया है या नजमा उसके घर आ गई। नो, रीजन जो है वो ये है कि जो रमजान फैमिली है, रमजान को छोड़ो, अनीता बीमार भी है। मतलब एक माँ पर गम का पहाड़ टूटा है और सितारा खुद एक माँ होकर, जो कि मतलब इस तरह से सितारा ने हमेशा खुद को प्रेजेंट किया है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। हर माँ यही चाहती है, हर बाप यही चाहता है, लेकिन सितारा को जो लोगों ने सपोर्ट किया उसके बच्चों के लिए किया ना। तो जो सामने एक औरत है, उसका हंसता खेलता बच्चा इस दुनिया से चला गया और आप, क्योंकि हमेशा उन तमाम तर रिश्तों को दिखाती आई हैं, ऐसा नहीं कि आपने कभी नहीं दिखाया, आपने उनको दिखाया। आप हमेशा जब विलेज जाती हैं अम्मा नूर से मिलती हैं, आप जब विलेज जाती हैं मामी इरशाद नाचती गाती आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, आप जब विलेज जाती हैं आपकी जो एक कौसर थी वो हमेशा आपकी वीडियो में आती थी और कौसर आप बाज़ाब्ता टाइटल लिखती थी, आप उस कौसर से दुआ करवाती थी। ये तमाम तर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग है, ये तमाम तर जो लोग हैं वो कहाँ गए? कहाँ गए वो सब, है ना? कौसर के नाम का क्लिक बेट, तो वो कौसर आ रही है और मामी इरशाद कंटेंट बन रही हैं, अम्मा नूर कंटेंट बन रही हैं। तो रीजन ये है कि लोग इस चीज को फील कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट कि सितारा पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सितारा के विलेज जाने पर क्वेश्चन नहीं हो रहा, सितारा के एक्शंस पर क्वेश्चन हो रहा है ना? तो इन तमाम तर चीजों को डाइवर्ट करने के लिए और वो जो लोग थोड़ा सा सितारा से इख्तलाफ कर रहे थे, दोबारा से उनको वापस लाने के लिए मिस्टर साजिद ने क्या किया, मासूम सा बच्चा जो इब्राहिम है, उनकी ही औलाद है, उसको ऑडियंस के मुंह में दे दिया। क्योंकि अब उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे एक अलग बहस छिड़ी है। जो समझदार ऑडियंस है सितारा की, वो कह रहे हैं कि हमें इससे कुछ नहीं लेना, वो बड़ों का मसला है, इब्राहिम भी बच्चा है तो हैप्पी बर्थडे इब्राहिम। ये उनकी समझदारी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इवन वो भी सितारा के ही फैन है, सितारा के ही सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको रिएक्शन चैनल्स पर यहाँ वहाँ कमेंट करते हुए मिल जाएंगे, वो आईडीज। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपको तैयबा मुस्तफ़ा आयत की बर्थडे कभी याद रही है? अब आपने बच्चों की ईदी खा ली है और उस ईदी से आप इब्राहिम की बर्थडे करेंगे, शेम ऑन यू। कुछ कोई कह रहा है कि इब्राहिम जो है जब बड़ा होगा तो फिर इस तरह से होगा। मतलब वो 2 साल का बच्चा है और कितना टाइम वो अपने फादर से दूर रहता है, शादी अब हो गई है, तो उस बच्चे का भी अपने बाप के प्यार पर हक है। जैसे यहाँ तीनों बच्चों का हक है, वैसे ही उस बच्चे का भी हक है। अदल मेंटेन करना मिस्टर साजिद का काम है और माशाअल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर साजिद अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसका पूरा इंतजाम कर रहे होते हैं। अगर सितारा एक तरफ पैसा रखे और दूसरी तरफ उस पैसे पर उसको कहते हैं ना, उसको उसमें लाने के लिए, मतलब एक फॉर्म में लाने के लिए कोई एक मैन पावर ना हो, उस तमाम तर चीजों को मैनेज करने के लिए प्रॉपरली कोई इंसान ना हो, तो वो तमाम तर चीजें कैसे मैनेज होगी? सितारा बतौर माँ पैसे लगाती है,
वो कमा अपने बच्चों के लिए रही है ना। और मिस्टर साजिद मुझे नहीं पता कि क्या देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 3 हिस्सा यहाँ देता हूँ। अब इन 2 बातों पर क्लैश है। तो जितनी उनकी इनकम है मेरे ख्याल में उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ देते होंगे, लेकिन कभी बताते नहीं है। तो अगर उनको ट्रोल होना पसंद है, अगर उनको लगता है इस तरह उनकी कोई रिस्पेक्ट बनती है, तो टोटली अप टू हिम, वो करते रहें। लेकिन क्या है, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि लोग एक-एक चीज़ को लेकर इब्राहिम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अरे वो बच्चा है, ना वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने बाप के साथ गुज़ारता है। इतने टाइम बाद वो विलेज से सिटी आया क्योंकि उसके बाप ने माँ समेत उसको विलेज में फेंक दिया था, है ना? क्योंकि यहाँ पर 2 सौतनों की खटपट हो गई थी, जिस भी वजह से हुई हो, है ना? तो ये तमाम तर बातें आप लोगों को नज़र नहीं आती और मुझे लगता है मिस्टर साजिद ने जानबूझकर ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई है, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी। जब सितारा बैक टू इस्लामाबाद आती तो वो मुन्ने की बर्थडे मनाती और वो उसका कंटेंट होता और फिर मिस्टर साजिद की भी एक वीडियो आ जाती, है ना? इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें होती क्योंकि इस टाइम जो ऑडियंस है उसको दोबारा से उसी ट्रैक पर लगाना था। कौसर और इब्राहिम को बैश करो और भूल जाओ यहाँ जो भी कुछ हो रहा है विलेज में, जो भी कुछ जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मुझे ये वाली बात समझ में आती है। आपका क्या ख़्याल है? डू कमेंट। बाकी जो चारों बच्चे हैं वो मिस्टर साजिद, सितारा और कौसर के हैं। अल्लाह पाक चारों बच्चों पर रहम करे और सबके बच्चों के लिए आसानियाँ करे। इन बच्चों को भी खुश व आबाद रखे, इनके पेरेंट्स को इनकी खुशियाँ दिखाए, हमारे बच्चों पर भी अपना रहम व करम बरकरार रखे। बस इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।